so this is how we have to give. So oxidation state of the central metal atom, ion, or a neutral coordination entity is indicated by Roman numerals. यहाँ से हम actually शुरू करना चाहिए था, but due to some problem it all went off. Okay, so oxidation state of a central metal atom, ion, or a neutral coordination entity is indicated by the use of Roman numericals. यहाँ पर ये important है, observe करो. If the complex ion is cation, यानी कि complete complex के बारे में बात कर रहे हैं. If the entire complex has a positive charge, metal का नाम change नहीं होने वाला. As यहाँ पे कोबाल्ट है, राइट? हमने प्रीवियस कॉम्प्लेक्स में भी देखा था, जहाँ पर इथेन 1,2 डायमाइन लिया था ना, वहां पर भी सेम हुआ था. तो फिर कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज कोबाल्ट. प्लैटिनम में रहा, प्लैटिनम ही बोलेंगे. मगर इफ द कॉम्प्लेक्स बिकम्स नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस COSCN4 रेज टू -2, यानी कि इस एंटायर कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 का चार्ज है. अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जो नेगेटिवली चार्ज है, उस समय सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम बन जाएगा वो एंड हो जाएगा ATE, यानी कि कोबाल्ट बन गया यहाँ पे एज कोबाल्टेट. फेरस बन जाएगा एज फेरेट. रिमेंबर दिस. ओके, सो लेट अस ऑब्जर्व एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्व करो. क्रोमियम has 3 ammonia and 3 water and the entire complex is going to be neutral. यहाँ पर न्यूट्रल है क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिवली 3 चार्ज आ जाएगा. ओके, उस 3 चार्ज को कंपेंसेट करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर 3 क्लोरीन लगाया है. ये क्लोरीन क्या हो जाएगा, हमारा काउंटर आयन हो जाएगा. ओके, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है. कितने क्लोरीन है? 3. ओके, 3 यानी कि 3 इंटू -1 -3 बन जाएगा. यानी कि 3 क्लोरीन अगर बाहर है तो फिर ये जो ब्रैकेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा. ओके, ध्यान में रखो ऐसा. जितने काउंटर आयंस बाहर रहेंगे उतने अपोजिट चार्जेस इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर रहेगा. अगर काउंटर आयन नहीं है तो फिर वो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल रहेगा. सिंपल एज दैट. ओके, तो क्या है हमारे पास? क्रोमियम, अमोनिया, वाटर एंड क्लोरीन, राइट? ये क्लोरीन को बाद में लास्ट का जो ब्रैकेट के बाहर रहेगा उसको बाहर का बाहर नाम करेंगे. ओके, लेट्स फोकस ओनली ऑन द कॉम्प्लेक्स. इन द कॉम्प्लेक्स यू हैव फर्स्ट वन amine AM, next one aqua AQ, right? तो फिर ट्राइअमाइन, ट्राइएक्वा, यहाँ पर वाटर का नेमिंग जो है वो एक्वा कर चुके हैं. तो फिर ट्राइअमाइन, ट्राइएक्वा, क्रोमियम 3 +3, यानी कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर +3 चार्ज आने वाला था जैसे कि मैंने बोला है. ओके, अमोनिया अमाइन और वाटर मॉलिक्यूल का जो लिगैंड है वो न्यूट्रल है, यानी कि चार्ज कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. तो फिर कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ योर सेंट्रल मेटल आयन दैट इज क्रोमियम. तो ट्राइअमाइन, ट्राइएक्वा, chromium 3 chloride, this is how it becomes. Okay, so the complex inside the square bracket, which is a cation. Okay, the amine ligands are therefore named before the aqua according to the alphabetical orders. Since there are 3 chlorides in the compound, the charge on the complex should be +3. ये मैंने बोल दिया. Because there are 3 chlorides यहाँ पर बाहर की ओर जो counter ions है. Okay, the charge on the complex should be as +3 because the compound is electrically neutral. From the charge on the complex ion, the charge on the ligand, we can calculate the oxidation number of the metal. In this example, all the ligands are neutral molecules. Okay, so the oxidation number of chromium must be +3. Already we have already discussed this. Okay, so फिर I'll give you one example to complete now. Let's see. Okay, so if you all are available, then try to give the name of this complex which I'm going to give you now. Okay, quite simple. We'll start with a simple one. Do not worry, it's not going to be any difficult for you. Okay, NH3 has 6 times. We are going to close the bracket. Cl2 has 2 times. Okay, now let's see if anyone can name it. You can type it down over there.
फर्स्ट whom are we going to name? किसको नाम करना चाहिए पहले, मेटल और द लिगेंड? Yes, whom we are going to name first? Is it going to be the metal or the ligand? Yes, Zenobi, yes, it is going to be the ligands what we are going to first name it, correct? So the ligand, which ligand we have is the ammonia, right? तो कितने अमोनिया है फर्स्ट देख लो, हमारे पास 6 लिगेंड्स है, 6 अमोनिया के लिगेंड्स. So we need to use prefix over here. So we will use the prefix such as hexa. Okay, what hexa we have is a ligand. How many ligands of amine? A double M I N E, hexaamine ऐसा आ जाएगा. ओके, हेक्साअमाइन. अगर मैंने इस क्लोरीन को निकाल दिया तो फिर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट? इन ऑर्डर टू कॉम्पेंसेट दैट पॉजिटिव प्लस टू चार्ज, क्लोरीन 2 लगा दिए हमने, राइट? तो फिर in that case what will happen, nickel will remain as it is. So next one is going to be the name of your metal atom. So the name of the metal atom what we are going to have is going to be hexaamine, nickel. Okay, निकल. और अब क्या करेंगे हम, ऑक्सीडेशन स्टेट को दे देंगे, हेक्सामाइन निकल. रोमन नंबर्स यूज करो, 2. यस, सकीनाथ, यस, परफेक्ट, इट इज हेक्सामाइन निकल, करेक्ट. मगर हाँ, आपने ऑक्सीडेशन स्टेट मिस कर दिया है उधर, उतना ही. ओके, तो फिर 2 बाद में आ जाएगा एज क्लोराइड. वेरी नाइस. ओके, वेरी गुड. So it is going to be as hexaamine nickel to chloride complex. So shall we use one more example? Okay, very nice. So we'll use one more example over here as K3. Okay, Cr. ये आप लोगों को जरा सा बड़ा हो जाएगा. ओके, लेट अस गो विद द सिंपल वन मोर. सो प्लैटिनम यूज करेंगे, प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स NH3 2 times Cl NO2. Yes. Now can you do this? Yeah, this particular complex. Now let's start. So first name the ligand, but the naming of the ligand should be carried out alphabetically. Okay, so first one we are going to name the amine, then chloro, then NO2 group, that is a nitroso group. अगर ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो अमाइन सॉरी लिगैंड्स जो है उसके ऊपर क्या चार्ज है, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, वेदर इट इज न्यूट्रल, व्हाट इट इज. अगर न्यूट्रल और पॉजिटिव है तो फिर लिगैंड का नाम में कुछ चेंजेस नहीं होने वाले. इन केस इफ इट इज नेगेटिवली चार्ज यू नीड टू एंड द नेम ऑफ द लिगैंड बाय हेल्प ऑफ ओ, राइट? Okay, anyone has completed the name?
Yes, Sakina, Zanebi, anyone? Where are the rest? Kusuma and all? You people are not answering today. Mohammed, Taki. Okay, then I guess no one is going to answer it. Fine, I will answer it over here. So in this case, first one we are going to name the amine. Okay, kitne hai? Two. So diamine, right? Now after that we have one chlorine and the chlorine is going to be named as chlorido. क्योंकि जब एक लिगैंड है एंड वो लिगैंड नेगेटिवली चार्ज है तो उसका जो प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स जो है वो ओ रहेगा यानी कि एंडिंग टर्म ओ रहेगा. Okay, it becomes as diamine chlorido. Okay, then how many nitroso group we have? NO group, nitrito group है हमारे पास दो. Okay, तो फिर di, sorry, there is only one nitro group, so therefore nitrito दे देंगे हम उसे. NiTrO, I nitrito. Okay, and platinum 2O. Remember this. This is one of the important one, so I want you to remember that. Okay, so this is how you are going to name the complexes. So now coming towards the next example. Okay, please observe this. This example I had already completed while explaining the namings. अगर क्या हो जाएगा अगर हमारे पास नाम में already prefixes रही तो. Okay, तो फिर in that case this is ethane diamine. There are three ethane diamines, so इसीलिए इन लोगों ने tris use किए हैं. तो tris ethane 1,2 diamine cobalt, ये पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स है उसीलिए कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा. 3 सल्फेट सिस्टम. ओके, so it's quite easy over here to understand that. So I hope there is no problem so far. Anyone has any problem in understanding these? So anyone has any problem, let me know. Okay. The next section, what we have is writing the formula of mononuclear coordination entities. यानी कि एक कॉम्प्लेक्स के लिए उसका फॉर्मूला कैसा लिखा जाए, what are the rules. Okay, so again that particular thing has around 7 rules. Okay, and I cannot complete the entire 7 rules just in a matter of 5 minutes or 4 minutes. Okay, it is going to take some time because we need to go through examples. So can we have that all things in the next class? That is by tomorrow morning, and then we can continue with the structural isomerisms and Werner's theory. Okay, fine. Then we will meet you tomorrow. So tomorrow we will continue with the how to write down the formula for a coordination complex. Okay, so take care. We'll see you tomorrow.